जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में। आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के साथ साथ मैं यहां पे आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितनी क्वेश्चंस पूछने की संभावना है इस एग्जाम में, जो कि 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जेएसएससी सीजीएल मैथ सिलेबस 2023 और चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। मतलब पिछले एग्जामों में चैप्टर वाइज कितना कितना क्वेश्चन आया है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर एक अनुमानता लाया हूँ कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने सारे मेजर चैप्टर को लिया हूँ। इन जो चैप्टर में यहाँ पर रखा हूँ उसके अलावा भी एक दो चैप्टर हैं जिससे भी क्वेश्चन आते हैं, बट उसको मैंने यहाँ पे फिलहाल इग्नोर किया हूँ। मेजर चैप्टर को ही लेकर के आया हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। जितना समय है उतना ही समय में हम लोग प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। और हमारा 20 में 20 का गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूँ, बट मैं आप लोगों को इस सिलेबस के माध्यम से जितना भी प्रिपरेशन करवाऊंगा, आप 17 से 18 क्वेश्चन जरूर बना पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैं जैसा जेएसएससी में क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लाऊंगा। मैं आपको एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन नहीं ला के दूंगा। मैं जेएसएससी सीजीएल पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे, जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप का आप लोगों को बताऊंगा। आप मेरा सेट बना करके जाइएगा तो आप एग्जाम में जरूर देखिएगा कि मैंने जैसा क्वेश्चन बताया है वैसा क्वेश्चन, ये नहीं बोलूंगा मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही आएगा, बट उसी के जैसा वही लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अंक गणित का। ठीक है, अंक गणित का कौन कौन सा चैप्टर है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाऊंगा। आज नहीं करवाऊंगा, आज आप लोग सिलेबस को देख लीजिए और किससे कितना क्वेश्चन आता है उसको देख लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 6 चैप्टर लाया हूँ आप लोगों के लिए। पहला है एलसीएम एचसीएफ, दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। एलसीएम एचसीएफ को आप लोग जानते हैं, लघुत्तम समावर्तक, लासा और मासा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रतिशत लाभ और हानि। ठीक है ना। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। ठीक है ना। और स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, चाल दूरी तथा समय। अब सबसे हम क्वेश्चन की बात कर ले तो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन कितना आते हैं? 1 क्वेश्चन तो फिक्स, एक क्वेश्चन इससे हर हाल में आएगा, बट मे बी 2 भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे भी आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बट हो सकता है कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दे। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखिए परसेंटेज से एक क्वेश्चन आना फिक्स है और प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन आना फिक्स है, बट हो सकता है कि इस टॉपिक से टोटल 3 क्वेश्चन भी आ जाए, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। आगे बढ़ते है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बट हो सकता है कि इससे 2 क्वेश्चन आ सके, आपका सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, इसमें इंस्टॉलमेंट भी होता है, बट इंस्टॉलमेंट जेएसएससी सीजीएल में पूछेगा, इसका थोड़ा सा बहुत ही कम संभावना। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, अगर 1-2 सेट में अगर आ गया तो कोई बात नहीं, उसको मैं बता दिया करूंगा, बट इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में आने का संभावना बहुत कम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 10 गो चैप्टर लाया हूं और 10 चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ है कि 10 चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। किसी से 2 भी आ सकता है, किसी से 3 भी आ सकता है। ठीक है, बट हर एक चैप्टर से एक जरूर रहेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, प्रबल संभावना है। और अगर हम बात करें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से, तो टाइम एंड वर्क में अगर संभावना है तो उससे कहीं ज्यादा संभावना है कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में कि 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है। जैसे रेलवे आ जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन आ जाता है, फिर बसेस से संबंधित आ जाता है, फिर पैदल यात्री का आ जाता है, फिर साइकिल से आ रहा है, फिर कार वाले का, फिर बोट एंड स्टेप, बहुत टॉपिक इसमें आ जाता है। तो मैं क्वेश्चन मिक्स लाऊंगा आप लोगों को, अलग अलग चैप्टर पढ़ने में काफी वक्त लग जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांस मैथमेटिक्स का। ठीक है ना। देखिए क्या करना है आपको ये सारा सिलेबस देखने के बाद मुझे ये बताना है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या बताऊं, पहले अंक गणित बताऊं यानी कि अर्थमेटिक बताऊं, या फिर एडवांस मैथ का पोर्शन कंप्लीट करूं। किसका पोर्शन मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊं ये आप कमेंट में बताइएगा मेरे को। उसके बाद में कल से स्टार्ट कर दूंगा, अगर आज आप लोग कमेंट में मुझे सारा डिटेल देते हैं तब। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एडवांस मैथ का कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपका मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति कहा जाता है, इससे 2 क्वेश्चन तो 100% आएगा, हो सकता है कि इससे 3 क्वेश्चन आ जाए। अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बट 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर ज्योमेट्री का बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है,
2 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, हो सकता है तो 3 क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात कर ले ट्रिग्नोमेट्री का। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री से एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और 2 क्वेश्चन यहाँ पर 100% पूछेगा, 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ कम बेसी हो सकता है, बट यहाँ पर जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ है कि आएगा ही आएगा। शायद ही ऐसा कोई चैप्टर हो जिससे कि एक भी क्वेश्चन ना पूछे। ये मैं मेजर चैप्टर लाया हूँ, इसके अलावा एक दो चैप्टर और भी है जो मैं नहीं करवाऊंगा। हो सके अगर मैं सेट बनाऊं तो अगर कुछ नया क्वेश्चन में डाल दूं, जैसे कि एवरेज। यहाँ पे मैं एवरेज का बात नहीं किया हूं, देख लीजिए यहाँ पर मैं एवरेज लिखा नहीं हूं, बट एवरेज का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक दो क्वेश्चन में जब सेट बताऊंगा तो आप लोगों को लेकर के आऊंगा, और उसका बहुत ही आसान होता है एवरेज का क्वेश्चन, उसका बहुत ही ट्रिक होता है, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट वाला हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, हालांकि वो परसेंटेज में आ जाएगा आपका चुनाव से संबंधित, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन उसका भी, मतलब एक क्वेश्चन आने का संभावना उसका भी बनता है, तो मैं सेट में वो सब क्वेश्चन एक को डालूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत शिकायत कीजिए कि सर आप ये चैप्टर छोड़ दिए, ये चैप्टर छोड़ दिया। हाँ, मैंने छोड़ा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को केवल मेजर चैप्टर लेकर के आया हूँ, और जो भी चैप्टर मैं छोड़ा हूँ उसका एक दो क्वेश्चन मैं सेट में जरूर लाऊंगा, ठीक है ना। अब आप लोग को बस इतना बता दीजिए ना कि सबसे पहले मैं क्या चीज का सेट आप लोगों को करवाऊं, क्या चीज का मैं तैयारी आप लोगों को करवाऊं, एडवांस मैथ का करवाऊं या आप लोगों का अर्थमेटिक का करवाऊं, ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। बाकी आप मेरे पर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ठीक है। और आज ही मेरे को कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं कल से क्वेश्चन बनाऊं। मैं क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर करूंगा, आपका प्रीवियस ईयर को देख करके। मैं क्वेश्चन कहीं से डाउनलोड करके नहीं लाऊंगा, मैं खुद से प्रिपेयर करूंगा, जैसा कि जैसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछता है, आज तक पूछ रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का, या तो एडवांस मैथ का सेट के साथ या अंक गणित का सेट के साथ। ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि मैं कौन चीज का सेट लेकर के आऊंगा, अंक गणित का या एडवांस मैथ का, ये आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊं, ठीक है। अगर आप लोगों के मन में कोई सजेशन हो आप कह सकते हैं, बाकी मैं तो अपने तरीके से जरूर करवाऊंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, नए मतलब सेट के साथ, ठीक है ना, अपना बनाया हुआ सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।